और अखिलेश यादव असद के एनकाउंटर पर फिर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी गलत काम में, कुछ अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं और अच्छे अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता को नहीं है। फेक एनकाउंटर का भी उन्होंने आरोप लगाया है। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने आज फिर सरकार को घेरा है। इस एनकाउंटर पर जो कल हुआ उस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अधिकारियों के बारे में कहा कि कुछ अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट में ही सही और गलत का फैसला हो सकता है। किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण माँ और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? एक पुलिस, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? एक और अपडेट मुरादाबाद से है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने असद एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं कि राजा महाराजाओं वाला फरमान आया और जन बच्चा को कोल्हू में पेल दिया। अतीक अहमद के बेटे और एक शूटर का जो इनकाउंटर हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। हसन साहब, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, जो इनकाउंटर हुआ है या पहले जो उमेश का हत्याकांड हुआ था, जो बमबारी हुई थी, दोनों घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उमेश पाल की हत्या एक बहुत जघन्य सीरियस क्राइम था और ऐसे क्राइम एक सभ्य समाज में नहीं होने चाहिए। इसके जो भी दोषी हैं उनको कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे देश में एक जुडिशियल सिस्टम है। पुलिस का काम है कि अपराधियों को पकड़कर और जुडिशरी के हवाले करे। फैसला जुडिशरी लेती है। आज के दौर में पुलिस फैसले लेने लगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिस्टम वही लौट रहा है जो राजा महाराजाओं का हुआ करता था। फरमान आता था और जन बच्चा कोल्हू में पिलवा दिया जाता था। जी, जुडिशियल सिस्टम को बाईपास करके किसी को सजा देना ये सरकार का काम नहीं है। इधर एनकाउंटर पर बयान दिया है यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने। अखिलेश यादव के सवाल पर धर्मपाल सिंह ने बड़ा प्रहार किया है। वो कह रहे हैं इन लोगों का काम ही दंगाइयों का समर्थन करने का है, लेकिन उमेश पाल की मां और उस गनर का परिवार योगी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रदेश की जनता खुश है। मायावती पर उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में तो अपराधी और भ्रष्टाचारियों को समर्थन मिलता है। ओवैसी को फेक न्यूज वाला नेता उन्होंने बता दिया। उमेश पाल हत्याकांड में असद के एनकाउंटर के बाद तमाम सारे विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। सर, अगर बात करें तो मायावती हों चाहे अखिलेश यादव हों, सभी सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर में कहीं ना कहीं फर्जीपना है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब सत्ता में होती है, अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। बसपा की सरकार जब सत्ता में होती है, जातिवाद, अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। कांग्रेस में भी इसी तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये सब सरकारें, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये अपराधियों को महत्व देने का काम करते हैं। ये अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये अपराधियों को बढ़ावा देकर जनता को भयांकित करके वोट लेने का काम करते हैं। आज जनता ने और जनता में खुशी की लहर दौड़ी इस कांड से। जनता समझ रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। इसके लिए बहुत बधाई देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।